नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इंडियन एकेडमी गंगानगर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान के मंदिर। आज अपनी बात करें कुछ जैनियों के प्रसिद्ध मंदिर। ऋषभदेव जी के बारे में अपने पढ़ चुके थे, महावीर जी के बारे में अपने पढ़ चुके थे। आज एक नेमिनाथ जी और पार्श्वनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। नेमिनाथ जी जैनियों के 22वें क्रम के भगवान हैं। नेमिनाथ जी जैनियों के 22वें क्रम के भगवान हैं। इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है लुवणशाही का प्रसिद्ध मंदिर। लुवणशाही जो प्रसिद्ध मंदिर है ये कस्बा पड़ता है दिलवाड़ा। और दिलवाड़ा कस्बा कहाँ पर है आप जानते हो सभी। दिलवाड़ा कस्बा पड़ता है सिरोही के अंदर। अभी तो माउंट आबू आपने सुना ही होगा, जिसे राजस्थान का क्या कहा जाता है, कश्मीर कहा जाता है क्या, या राजस्थान का शिमला कहा जाता है शायद। तो राजस्थान का शिमला माउंट आबू के अंदर प्रसिद्ध कस्बा है जिसका नाम है दिलवाड़ा। और दिलवाड़ा है माउंट आबू सिरोही के अंदर। एक क्वेश्चन यहाँ से और भी बनता है कि दिलवाड़ा कस्बा क्यों प्रसिद्ध है। तो दिलवाड़ा कस्बा क्यों प्रसिद्ध माना जाएगा? जैन मंदिरों के लिए, घूमने के लिए नहीं है, घूमने के लिए तो है ही, लेकिन क्यों प्रसिद्ध है? जैन मंदिरों के लिए। अभी तो कोरोना का प्रकोप चल रहा है तो घूमने इधर उधर मत जाना, नहीं तो फिर मंदिरों में तो अरदास थोड़ी दिक्कत आएगी। फिर कभी टाइम मिला तो ज़रूर दर्शन करेंगे। दिलवाड़ा के अंदर प्रसिद्ध मंदिर है जैनियों के। तो दिलवाड़ा कस्बे में प्रसिद्ध मंदिर है लुवणशाही का। ये जो लुवणशाही का मंदिर है इसमें कौन विराजमान है? नेमिनाथ जी। और नेमिनाथ जी कौन से क्रम के भगवान हैं? जैनियों के 22वें क्रम के। इस मंदिर के शिल्पी, अब आपके मन में विचार आया होगा शिल्पी का मतलब क्या होता है। तो शिल्पी का मतलब क्या होगा कमेंट करके बताइए आप, अगर आप जानते हो शिल्पी किसे कहा जाता है। शिल्पी का मतलब होता है डिजाइन देने वाला, यानी कि इस मंदिर का शिल्पी डिजाइन देने वाला कारीगर चेजारा कौन है। अपने जिस मिस्त्री बुलवाते हैं ना, ये सब बना दे, एक अच्छा सा रूम बना दे, अच्छा सा उसके अंदर पेंट कर दे, तो वो वाली बात है कि इस मंदिर का शिल्पी कौन है जिसने इस मंदिर को ऐसा डिजाइन दिया था। तो इस मंदिर का शिल्पी कौन हो जाएगा? शोभन देव। तो ये पहला प्रसिद्ध मंदिर है दिलवाड़ा के अंदर लुवणशाही का। दूसरा अपने मंदिर पढ़ेंगे विमल शाही का। विमल शाही का जो प्रसिद्ध मंदिर है, ये प्रसिद्ध मंदिर किसको समर्पित है? जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या फिर आदिनाथ को। ऋषभदेव या आदिनाथ को प्रसिद्ध मंदिर अपने पढ़ चुके हैं। दुलेव गांव उदयपुर में इनके प्रसिद्ध नाम थे कालाजी केसरियानाथ जी, दुलेव जी, क्योंकि दुलेव गांव में है। तो ऋषभदेव आदिनाथ को समर्पित मंदिर है विमलशाही का। ये लुवणशाही का और विमलशाही का दोनों के दोनों प्रसिद्ध मंदिर किस कस्बे के अंदर है? दिलवाड़ा के अंदर। इसलिए दिलवाड़ा को कहा जाता है जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध कस्बा। अब लुवणशाही मंदिर के शिल्पी कौन हो जाएंगे? तो लुवणशाही मंदिर के शिल्पी हो जाएंगे कीर्तिधर। तो ये दोनों बातें यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लुवणशाही मंदिर के शिल्पी कौन है? कीर्तिधर। विमलशाही मंदिर के शिल्पी कीर्तिधर, लुवणशाही मंदिर के शिल्पी शोभन देव। लुवणशाही मंदिर किसको समर्पित है? नेमिनाथ जी को। विमलशाही का मंदिर किसको समर्पित है? ऋषभदेव जी आदिनाथ जी को। तो ये प्रसिद्ध मंदिर है। अंतिम मंदिर रह जाता है जैनियों के बारे में जिनका नाम है सुमतिनाथ जी। सुमतिनाथ जी है, ये जैनियों के कौन से क्रम के भगवान हैं? 5वें क्रम के भगवान हैं। इनका प्रसिद्ध मंदिर है बांडा शाह जैन मंदिर। और बांडा शाह जैन मंदिर है, इसका दूसरा नाम है बंडेश्वर संडेश्वर। बंडेश्वर संडेश्वर या बांडा शाह जैन मंदिर कमेंट करके बताइएगा किस जिले के अंदर स्थित है, किस कस्बे के अंदर है, किस जिले के अंदर पड़ता है बांडा शाह जैन मंदिर।
जिसका फेमस नाम है बंडेश्वर चंडेश्वर। अपने कर्म तो याद कर ही चुके हैं। जैनियों के प्रथम भगवान ऋषभदेव, 5वें सुमतिनाथ जी, 22वें नेमिनाथ जी, 23वें पार्श्वनाथ जी, अंतिम महावीर स्वामी जिनकी प्रसिद्ध यात्रा थी जिनेन्द्र रथ यात्रा। करौली के अंदर चंदन कस्बा है। अब देखिएगा ये जो प्रसिद्ध मंदिर है ये बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। बीकानेर का जो जिला है, कभी गए हो क्या बीकानेर? राती घाटी का किला या जमीन का जेवर जूनागढ़ दुर्ग है, वहां पर फेमस दुर्ग है। बीकानेर के अंदर प्रसिद्ध मंदिर है भांडास्याय जैन मंदिर। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। 2013 राजस्थान पुलिस के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में ऐसा कौन सा मंदिर है जिसका निर्माण घी और नारियल से करवाया गया है। वैसे ही मंदिर बन सकता है क्या घी और नारियल से? बिल्कुल संभव है। प्राचीन समय के अंदर एक जैनी थे जिनका नाम था ओसवाल महाजन, यानी कि ओसवाल महाजन थे। और ओसवाल जैनी ने, ओसवाल महाजन ने एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम है भांडास्याय जैन मंदिर। और इस मंदिर के अंदर, यानी कि इस मंदिर की नींव में क्या डाला गया था? घी और नारियल। तो कहते हैं आज भी इस मंदिर के अंदर जब जाते हैं तो घी और नारियल की खुशबू आती है, इसलिए इसको कहा जाता है राजस्थान में घी और नारियल से निर्मित मंदिर। राजस्थान पुलिस 2013 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। AAO एग्रीकल्चर का जो ऑफिसर का जो एग्जाम होता है उसके अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन था कि राजस्थान में ऐसा कौन सा मंदिर है जिसके बारे में कथन है कि इस मंदिर का निर्माण घी और नारियल से करवाया गया है। तो कौन सा हो जाएगा? भांडास्याय जैन मंदिर, जिसे क्या कहा जाएगा? भंडेश्वर या चंडेश्वर मंदिर। कौन से क्रम के भगवान है या किसको समर्पित है? तो ये समर्पित हो जाएगा सुमतिनाथ जी को, जो जैनियों के कौन से क्रम के भगवान हैं? 5वें क्रम के। तो ये सारी बातें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं अपने राजस्थान के प्रसिद्ध गणेश जी मंदिरों के बारे में। गणेश मंदिर बहुत सारे प्रसिद्ध है राजस्थान में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी से। अब देखिएगा राजस्थान के प्रसिद्ध गणेश मंदिर। सबसे पहले गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर रणथंभौर के अंदर। रणथंभौर के अंदर एक प्रसिद्ध मंदिर है जिनके बारे में बहुत बड़ी मान्यता है। राजस्थान का नहीं, भारत का सबसे बड़ा मेला कहां पर लगता है? रणथंभौर के अंदर। और रणथंभौर जो अभयारण्य है वो सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान की पहली बाघ परियोजना भी स्थित है। यहाँ पर गणेश जी होंगे, वो कौन से होंगे? त्रिनेत्र, 3 आंखों वाले गणेश जी है यहाँ पर। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है त्रिनेत्र गणेश। तो आपसे पूछा जाए त्रिनेत्र गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर किस कस्बे के अंदर है? तो वो रणथंभौर अभयारण्य के अंदर है। आपने दुर्ग का नाम भी सुना होगा, रणथंभौर दुर्ग, जो हमीरदेव चौहान की वीरता के लिए प्रसिद्ध था। आपने कथन भी सुना होगा, सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर चढ़े ना दूजी बार। हमीर बहुत जिद्दी स्वभाव का राजा था। अपने दुर्ग के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो रणथंभौर दुर्ग के अंदर एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। भारत का सबसे बड़ा मेला है वो लगता है त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर। जिला कौन सा माना जाएगा? सवाई माधोपुर। लेकिन आपसे पूछा जाए गणेश महोत्सव कहाँ प्रसिद्ध है? तो गणेश महोत्सव है भारत के अंदर वो प्रसिद्ध है महाराष्ट्र का। तो गणेश महोत्सव महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर अपने पढ़ चुके हैं रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर। दूसरा जो मंदिर रहेगा वो रहेगा नृत्य गणेश। नृत्य गणेश के बारे में क्या विशेषता है? कोई विशेष बात नहीं है। नृत्य करते हुए गणेश जी की प्रतिमा है राजस्थान में, और उस अभयारण्य का नाम है सरिस्का। और सरिस्का कहाँ पर है? अलवर के अंदर। राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना कौन सी हो जाएगी? सरिस्का, जिसमें गणेश जी नाचते हुए दिखाई देते हैं। तो गणेश जी भी नाचते हैं, अपने भी नाचते हैं।
जब खुशी का मौका आता है गणेश जी को कब याद किया जाता है? वैसे तो कोई भी कार्य करने से पहले गणेश जी को याद किया जाता है, प्रथम पूजे जाते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो है ही, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है विवाह के अंदर, विवाह में सबसे पहले गणेश जी को पूजा जाता है। तो अपने बात करें क्या प्रसिद्धि है इनके बारे में, तो नृत्य करते हुए गणेश जी की प्रतिमा सरिस्का अलवर में। उसके बाद में है खड़े गणेश, खड़े गणेश जी की प्रतिमा है कोटा के अंदर। यहाँ पर गणेश जी की जो मुद्रा है, प्रतिमा है, वो खड़ी प्रतिमा है, इसलिए इसका नाम पड़ा है खड़े गणेश। उसके बाद में है बाजना गणेश। बाजना गणेश क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर ये जो सिरोही जिला है, यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति है, पास में बहते झरने की आवाज के कारण यहाँ पर आवाज सुनाई देती है, इसलिए इस मंदिर का नाम क्या पड़ गया? बाजना गणेश। तो आपसे पूछा जाए बाजना गणेश कहाँ पर है? सिरोही में, खड़े गणेश कोटा में, नृत्य गणेश सरिस्का अलवर में, त्रिनेत्र गणेश रणथंभौर है सवाई माधोपुर में। सबसे बड़ा मेला गणेश जी का कहाँ पर लगेगा? तो ये लगेगा रणथंभौर। रणथंभौर है सवाई माधोपुर में। कौन सी गणेश जी विराजमान है? त्रिनेत्र। लेकिन गणेश महोत्सव भारत में कहाँ प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र का। अभी और पढ़ेंगे गणेश जी, बहुत बाकी है अभी तक। अगले गणेश जी है सिंह पर सवार। सिंह पर सवार गणेश, सिंह पर सवार गणेश है बीकानेर जिले के अंदर, और जिनको कहा गया है हेरंबर गणपति। तो हेरंबर गणपति है, हेरंबर गणपति सिंह पर सवार है। हेरंबर गणपति नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि सिंह पर सवार मूर्ति है, ये लेकर आए थे बीकानेर के राजा अनूप सिंह दक्षिण अभियान से, और लाकर बीकानेर में स्थापित कर दी। तो इसे कहा जाता है सिंह पर सवार, यानी कि गणेश जी शेर पर चढ़े हुए हैं। बहुत बड़ी बात है ये। तो सिंह पर सवार गणेश कहाँ के प्रसिद्ध हो जाएंगे? बीकानेर के। उसके बाद में है वैसे एक सीढ़ियों पर सवार गणेश। सीढ़ियों पर सवार, और सीढ़ियों पर सवार गणेश भी कहां पर हो जाएंगे? सवाई माधोपुर। इस मंदिर का नाम है काला गोरा भैरव मंदिर। राक्षस है, राक्षस के ऊपर गणेश जी बैठे हुए हैं, सीढ़ियों पर सवार गणेश है। तो ये मंदिर भी कहाँ का फेमस हो जाएगा? सवाई माधोपुर में। ये सारे के सारे प्रकार है। उसके बाद में एक मंदिर और बच जाता है जिसका नाम है सातवां मंदिर सुंगी या चुंगी तीर्थ। गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है सुंगी या चुंगी तीर्थ, और ये कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर जो जिला है उसके अंदर आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है जिसका नाम है कांकनी, या कहा जाता है कांकने। कांकनी या कांकने आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, और इस छोटी नदी की लंबाई है 17 किलोमीटर। तो 17 किलोमीटर आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। इस नदी के पास में देखिएगा, ये जो नदी है ये आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, और ये यहाँ पर जो गांव है उसका नाम है कोटरी, या इसको अपने कोटवारी के नाम से भी जानते हैं। कोटरी ग्राम में आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी बहती है जिसकी लंबाई है 17 किलोमीटर, और इसका नाम है या कांकनी या कांकने। यहाँ पर गणेश जी की प्राकृतिक मूर्ति है पत्थर की। गणेश जी की पत्थर की प्राकृतिक मूर्ति, या प्राकृतिक प्रतिमा। इस प्रतिमा को नाम क्या दिया गया है? सुंगी या चुंगी तीर्थ। तो ये सारे के सारे मंदिर गणेश जी के हैं। जितने भी गणेश जी के मंदिर थे पूरे राजस्थान में, उनको मैंने आपको एक साथ ही बता दिया। एक बात और बता देता हूँ आपको, जब भी राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में आप चैप्टर पढ़ो, कोई सा भी टॉपिक हो, चाहे वो राजस्थान के लोक नृत्य हो, लोकगीत हो, लोक नाट्य हो, आभूषण हो, जितने भी एक जैसी बातें हैं, कोई सी भी एक जैसी बातें हो, चाहे वो क्षेत्र विशेष हो, चाहे आभूषणों के नाम हो, चाहे वो किसी महल का नाम हो, उन सभी को एक साथ पढ़ो। आज ऐसे नहीं है भाई किसी जिले में आपने रणथंभौर में गणेश जी पढ़ लिया त्रिनेत्र, फिर आप खड़े गणेश पढ़ोगे कोटा के अंदर, तो सारी बातें मिक्स हो जाएगी, पता नहीं चलेगा कौन सा गणेश जी किस जिले के अंदर विराजमान है। अब अपने क्या करेंगे, सारे के सारे गणेश जी एक साथ ही याद कर लेंगे।
तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैप वाइज भी अपने कर सकते हो। पहले बीकानेर में चलेंगे, सिंह पर सवार हो जाएंगे, फिर नीचे चलेंगे सिरोही में, वहाँ पर खड़े गणेश हो जाएंगे, फिर अपने बाजना गणेश हो जाएंगे, फिर चलेंगे कोटा के अंदर, वहाँ पर खड़े गणेश हो जाएंगे, फिर चलेंगे अपने रणथंभौर जहाँ पर त्रिनेत्र और सीढ़ियों पर सवार हो जाएंगे, फिर चलेंगे अपने सरिस्का में, वहाँ पर कौन से हो जाएंगे, नृत्य करते हुए। तो ये सारी की सारी बातें हैं। अब अपने बात करेंगे गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कब लगता है। गणेश जी का प्रसिद्ध मेला, और अपने बात करेंगे रणथंभौर में जो त्रिनेत्र गणेश जी है इनके बारे में प्रसिद्धि। गणेश जी का जो प्रसिद्ध मेला लगेगा वो लगेगा भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। गणेश जी का सबसे बड़ा मेला है या जो मुख्य मेला है, ये भादुए की जो दूज आती है, आपने भादुए की दूज सुना होगा, रामदेव जी का मेला लगता है, उसके जस्ट 2 दिन बाद तारीख क्या बन जाएगी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को क्या होती है, गणेश चतुर्थी। तो गणेश चतुर्थी को होती है, गणेश चतुर्थी को होता है भारत का सबसे बड़ा मेला त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, जहां पर रणथंभौर सवाई माधोपुर में बना हुआ है, वहां पर सबसे बड़ा मेला लगेगा। एक बार क्या हुआ था, एग्जाम के अंदर कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया था कि सुंगी या चुंगी तीर्थ यहां पर गणेश जी का मेला कब लगेगा, तो उसमें तारीख थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, जो अपने पढ़ चुके हैं। मेला तो इसी तिथि को ही लगता है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए अपने सोचेंगे भाई यार ये जो मेला है ये तो त्रिनेत्र गणेश जी में लगता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, तो यहाँ पर पता नहीं कौन सी तिथि आ जाएगी। तो आज के बाद एक बात ध्यान में रखनी है कि जितने भी गणेश जी के कोई सा भी मंदिर हो, जहाँ कहाँ पर हो, जहाँ कहीं भी हो, वहाँ पर जो मेला लगेगा वो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को ही लगेगा। चाहे बाजना गणेश हो, चाहे आपसे पूछ लिया जाए खड़े गणेश जी का मेला कब लगता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी होना चाहिए। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को क्या होती है, गणेश चतुर्थी। इस मंदिर की एक विशेषता और है कि यहाँ पर विवाह का पहला निमंत्रण कार्ड, और पहला जो निमंत्रण कार्ड है जिसको अपने इन्विटेशन बोलते हैं, विवाह होता है तो सबसे पहले गणेश जी को अपने याद करते हैं। विवाह का नाम लेते ही बड़े खुश होते हैं, कई तो आप भी होते होंगे, जरूरी है, कुछ सीधी सी बात है भी, विवाह होते हैं तो खुशी मिलती है, लेकिन कम ही समय तक मिलती है। तो पहला निमंत्रण, विवाह का पहला इनविटेशन अपने किसी बेस्ट फ्रेंड को नहीं, किसको भेजा जाएगा, गणेश जी के मंदिर में भेजा जाएगा। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर। कब लगेगा मेला, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन क्या होती है, गणेश चतुर्थी। तो दोनों बातें एक साथ में याद हो जानी चाहिए। ये सारे के सारे मंदिर गणेश जी के बारे में है। प्रसिद्ध मेला, सबसे बड़ा मेला कौन सा लगेगा, त्रिनेत्र गणेश जी। और त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर अभ्यारण्य के अंदर है। और रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ पर है, सवाई माधोपुर जिले के अंदर। भारत का सबसे बड़ा मेला लगता है, 3 आंखों वाले गणेश जी है। विवाह का प्रथम निमंत्रण कार्ड भी कहाँ पर भेजा जाएगा, त्रिनेत्र गणेश रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना। अगर कोई क्वेश्चन बात समझ में ना आई हो, क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो किसी भी चैप्टर से, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में किसी भी कोई सा भी क्वेश्चन हो, किसी भी बात पर आपके मन में कन्फ्यूज़न हो, तो आप इसमें कमेंट करके बता दीजिए। मैं संभव हो सका तो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।